क्लास में जो है एक क्लास लिया था ना जब ऑफलाइन बैच चल रहा था आप लोगों का शायद? हाँ मैम। मैम क्लास हम लोगों ने किया था ना? यस मैम। यस मैम। याद आ गया आप लोग हमें? अब देखिएगा आज की क्लास में जो है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, एंड हम लोग जो है वो सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स सीखेंगे, स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शन को हम लोग आज की क्लास में जो है ना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, स्टैटिक के कुछ पोर्शंस एंड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टैटिक में जो है आप लोग की क्लास में क्या कराया गया? स्टैटिक में कुछ भी नहीं हुआ था स्टैटिक का। स्टैटिक अभी नहीं हुआ है, ओके। आप लोगों ने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म डाला है? यस मैम। यस मैम। लोगों ने फॉर्म डाला है? हैंड रेज करो तो जरा। यस मैम। हाँ। आयुषी, अभिषेक, मुंतशिर, चलिए गुड, काफी लोगों ने फॉर्म फिल किया इस बैच में, गुड गुड। तैयारी चल रही है ना एसबीआई की? देखो फॉर्म तो फिल किया लेकिन होगा नहीं। देखो एग्जाम होगा या नहीं होगा जब तक मैम एग्जाम नहीं, मतलब पास नहीं होंगे। अच्छा पास नहीं होंगे, ऐसा क्यों? हाँ। पास क्यों नहीं होंगे? युद्ध लड़ने से पहले कभी किसी सेनापति ने पहले ही हार मानी है? पहले युद्ध में लड़े तो पहले ही हार मान लेंगे तो फिर कैसे होगा? कि तैयारी वैसा नहीं हुआ है इसलिए। देखो स्टूडेंट का एक नेचर है, स्टूडेंट को कभी नहीं लगता है कि मेरा पूरा तैयारी अब हम आज जाएंगे एग्जाम देने, ये स्टूडेंट नेचर है, यही तो हमें सक्सेसफुल बनाता है। शायद वो सेनापति नहीं है। आप सब सेनापति हो इस बैच में, हमें पता है इस बैच के सब वॉरियर्स हो आप लोग। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ये बता दूं, देखो जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रीवियस क्लास में भी हमने आप लोग को बताया होगा कि जनरल अवेयरनेस में जो है हमारे, बताओ तो एसबीआई क्लर्क में जो है जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चंस आएंगे एसबीआई मेंस के पेपर में? फिफ्टी क्वेश्चन। देबो ज्योति का आंसर बिल्कुल सही आ गया, शेखर का आंसर रॉन्ग है। बेटा देखो क्लर्क में हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। एसबीआई क्लर्क की ही बात करेंगे अभी क्योंकि सामने वही एग्जाम है हमारा। 50 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे हमारे 50 मार्क्स के। पीओ में आता है 40 होता है। अब देखो ये जो हम लोग 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के हमारे क्लर्क के पेपर में, यहाँ पे देखिएगा हमें पढ़ना होता है करंट अफेयर्स और प्लस स्टैटिक जीके। बैंकिंग अवेयरनेस तो आप पढ़ ही रहे हो, वो तो पढ़ना ही है, बैंकर बनना है तो बैंकों का नॉलेज तो डेफिनेटली होना चाहिए, बट बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ हमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी पढ़ना है। प्रीवियस क्लास में भी जब आप लोग से हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने कहा था कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक के ऊपर फोकस करना है, स्पेशली जिन लोगों ने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरा है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में जो है हम लोग करंट अफेयर्स और स्टैटिक से हम लोग काफी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस करंट अफेयर्स जो हुए हैं लास्ट 15 डेज में। देखिए आप लोग करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर्स की तैयारी आप लोग कितना कर रहे हैं? एंड सारे करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए कहाँ से फॉलो करना अच्छा रहेगा? हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, जो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो जो आपको समझ में आता है। न्यूज़पेपर में बस कुछ मतलब पॉलिटिकल समथिंग रिलेटेड ज्यादा रहता है, मतलब एकदम बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ही सिर्फ रहेगा करंट, मतलब जीस्ट रहेगा जहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है? क्योंकि न्यूज़पेपर तो रोज फॉलो करते हैं, इससे तो कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा होगा बाबू, आपको हर न्यूज़ पढ़ना है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, सारी चीजें पढ़नी है, वो डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, अब देखो कुछ करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस जो है पॉलिटिकल और मतलब एक खून खराबी जैसा यही सब आता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। बिल्कुल। फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो बिजनेस के न्यूज़ होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,
या फिर महिंद्रा गुरु आप फॉलो करो। प्रीवियस क्लास में भी हमने कहा था कि महिंद्रा गुरु जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। डेली करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे मिलता है। मैम बताइए मैम, वो महिंद्रा में जो ई माई का जो आता है वो इनफ होगा करंट अफेयर्स के लिए? तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो इनफ नहीं है, और भी बहुत चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, वो आपको एक जगह जो है आपको ओवरऑल हर करंट अफेयर्स मिल जा रहा है। 6 मंथ का आता है, मंथली आता है, लेकिन और भी पढ़ना पड़ेगा। देखो ये जनरल अवेयरनेस है, ये बहुत डिफिकल्ट पेपर है। अवेयरनेस का कोई लिमिट नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी आता है। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये सिर्फ ये नहीं बोल सकती है कि माइका जो है वो सफिशिएंट है, लेकिन हाँ माइका पढ़ो, वो आपको जरूर एक अच्छा नॉलेज जरूर देता है माइका। ओके। अच्छा, हमने चैट बॉक्स को ना प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, अब स्क्रीन के ऊपर आप लोग को कुछ करंट अफेयर्स दिखेगा और इसका आंसर सिर्फ चैट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, बोल के आंसर मत करिएगा। रेडी? यस मैम। सबसे पहले आंसर कौन करता है? करंट अफेयर्स किसने पढ़ना शुरू किया है? The police of which state has launched a drive called Mission Hausla to help people get oxygen beds and plasma for COVID-19 patient? मिशन हौसला जो है किस स्टेट ने लॉन्च किया है? मैक्सिमम लोगों के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन डी। अभी तक सबसे पहले सही आंसर आ चुका है अर्नब का। अर्नब का आंसर सही है। अर्नब, देवोज्योति, सोहम, इन सब के आंसर सही हैं ऑप्शन डी। मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन डी जो है उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, on which day World Hypertension Day is observed? सायन का आंसर सबसे पहले आ गया। आयुषी, मोंतेश्वर, अभिषेक, आरका, अभिक का आंसर रॉन्ग है। ऋषिका गुड, सौम्या का आंसर रॉन्ग आ गया। चलिए, बट मैक्सिमम लोगों के आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। 17 मई को जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हर मंथ में ही देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। ठीक है, हर मंथ में ही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, और ये डेज वाले टॉपिक से हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ से आता ही है। रिसेंटली देखिएगा हम लोगों ने इंटरनेशनल नर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। कब सेलिब्रेट किया हम लोगों ने इंटरनेशनल नर्स? 12th में। गुड, 12th में। कोई भी अगर डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए जल्दी से। अभी तक रॉन्ग आंसर आए हैं। अविक का आंसर सही आ गया सबसे पहले। चलिए, काफी लोग आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सब। ऑप्शन बी, हरियाणा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, which state has announced to give rupees 5,000 per month as a pension to children who has lost their parents guardian in this COVID pandemic? ये उत्तराखंड में। अर्पण का आंसर सबसे पहले आ गया। उत्तराखंड है। उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये आ नहीं रहा है कुछ आपको स्क्रीन में, क्वेश्चन नहीं आ रहा है।
क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है मैम, दिख रहा है। सबके आंसर भी आने लगे? है तो দেখতে পাচ্ছি ম্যাম। जिनको अगर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है ना, तो एक बार आप क्लास को लीव करके ज्वाइन करिए क्लास को, फिर आपका शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा इसलिए आपको स्क्रीन शो नहीं करना है। एक बार लीव करके जल्दी से ज्वाइन करिए, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो इसके आंसर मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही दिए, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। गुड। अब देखो अगर आप मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हो कि मध्य प्रदेश जो है वो अभी न्यूज में है, तो मध्य प्रदेश में जो है कितने नेशनल पार्क हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, कितने बर्ड सेंचुरीज हैं, ये आपको नोट करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ ही जो है ना हमारे स्टैटिक का पोर्शन भी हमें कंप्लीट करना होता है, क्योंकि स्टैटिक और करंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीए के पोर्शन में। तो अगर आप कोई भी कंट्री के बारे में अगर सुनते हो तो उस कंट्री का करेंसी और कैपिटल आपको याद होना चाहिए। अगर आप किसी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हो तो उस स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी बर्ड सेंचुरीज हैं, उस स्टेट का फेमस डांस फॉर्म कौन सा है, उस स्टेट के करंट गवर्नर कौन है, करंट सीएम कौन है, ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोवी वैन फॉर सीनियर सिटीजन किस यूटी ने लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली। चारों ही आंसर आ रहे हैं, न्यू दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, सारे आंसर आ रहे हैं। लेकिन चलिए मैक्सिमम लोगों ने जो सही आंसर किया है न्यू दिल्ली को, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, who has been appointed as a new CMD of Bharat Petroleum Corporation Limited? सायन नाथ का आंसर सबसे पहले आ गया। गुड। ऑप्शन ए, गुड। सबके आंसर बिल्कुल सही है, सिर्फ सैकत का आंसर रॉन्ग आया है, बाकी सबके आंसर बिल्कुल सही है। अरुण कुमार संघ। देखो कोई भी अगर रिसेंट अपॉइंटमेंट किया जाता है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जीए में हमसे क्या पूछा जा रहा है। कोई भी अगर रिसेंट अपॉइंटमेंट होता है तो वो रिसेंट अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग जो अपना नोट्स बनाते हो ना, जीए का नोट्स बनाते हो आप लोग? जीए का नोट्स बनाते हैं? হ্যাঁ ম্যাম, যেটুকু বলা হয় সেটুকু। यस यस। देखो जब भी आप नोट्स बनाओ ना, तो एक पेज में ना कॉपी के ऊपर हेडिंग करो, एक पेज में अपॉइंटमेंट्स। किसी भी बड़े पोस्ट पे अगर कोई किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है ना, तो उसका एक पूरा लिस्ट तैयार करो। डेली करंट अफेयर्स पढ़िए और डेली ये नोट्स अपना तैयार करिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट सारे जो है आपके एक पेज में हो जाएंगे, जिससे आप कभी भी मेंस के एग्जाम देने जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आपने अपना नोट्स खोल करके देख लिया, सारी चीजें जो है वो रिकॉल हो जाती हैं। तो अपॉइंटमेंट जो है ना ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी हम लोग अपने एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। नेक्स्ट, रिसेंटली विच यूटी बिकेम हर घर जल यूटी? केशव का आंसर रॉन्ग आ गया, सायानी का आंसर रॉन्ग है, बाकी सबके आंसर बिल्कुल सही आए हैं। ऑप्शन बी पांडिचेरी। देखिएगा हर घर जल गवर्नमेंट का एक स्कीम था कि हर घर को जो है ना वो जल मिलना चाहिए, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी जो है ना वो सबको मिलनी चाहिए।
और इस स्कीम को सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया है पांडिचेरी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, recently United Nations has projected India's growth rate at what % in financial year 21 and 22? देखो सबसे अच्छी बात है इस क्लास की, आंसर सब कर रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं। चैट बॉक्स इतना तेजी से ऊपर जा रहा है कि मैं सबके नाम तक नहीं देख पा रही हूँ कितने लोग आंसर कर रहे हो। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आंसर सब कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 5 लोगों ने गलत आंसर किया है, बाकी सबने जो है आंसर बी किया है और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 10.1% जो है ये एस्टिमेट किया गया है इंडिया का ग्रोथ रेट। देखिएगा, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के ग्रोथ रेट को अगर वो एस्टिमेट करते हैं तो वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो क्या एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। आपका ग्रोथ रेट डिसाइड किया जाएगा कि इंडिया का जो है ना नेशनल इनकम कितना है, इंडिया में जीडीपी कितना है, एम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, इन्फ्लेशन जो है इंडिया में, इन्फ्लेशन का रेट क्या है। ठीक है, इंडिया में जो है एफडीआई कितना किया जा रहा है, ये सब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे इंडिया के ग्रोथ रेट को डिसाइड किया जाता है। पांडिचेरी फोर्थ है ना इसका आंसर, हर घर जल का आंसर पांडिचेरी है सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विच स्टेट ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए KR गौरी अम्मा पास्ड अवे एट 102 एज। सबसे ओल्डेस्ट सर्विंग, जयाता का आंसर सबसे पहले आया है, गुड। देवोज्योति, विकास, आयुषी, अर्नव, अविक, त्रिशा, सौम्या, गुड। सबके आंसर बिल्कुल सही है। कुछ लोगों के आंसर सिर्फ रॉन्ग आए हैं, 2 लोगों ने आंसर रॉन्ग किया है। अर्नव का आंसर रॉन्ग आया है, ऑप्शन सी केरला। देखो किसी भी अगर फेमस पर्सन का डेथ होता है ना तो वो भी हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर किसी फेमस पर्सन का डेथ होता है तो। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा, किसी भी अगर फेमस पर्सन का डेथ होता है तो मोस्टली पूछा जाता है कि वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, या फिर वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सारी क्वेश्चंस आते हैं अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी का अगर डेथ होता है। चलिए, करंट अफेयर्स अच्छा है इस बैच में, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया, कुछ लोगों के आंसर रॉन्ग हो रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, अपने आप को अपडेट रखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ, स्टैटिक का एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टैटिक जीके। अब देखो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। क्योंकि देखिएगा ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इससे हम अपने एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक का, नाम सुना है वर्ल्ड बैंक? यस मैम। कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर? जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड बैंक मैम यूएस यूएसए।
ठीक है, यूएसए में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा ये बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इजी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो कोविड को लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रोज ही जो है नए नए गाइडलाइन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा। अब देखो, जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो है हम लोग ट्रिक के जरिए आज याद करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आते हैं। सिंपल ट्रिक से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। पहला कंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिएगा, काफी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब जेनेवा स्विट्जरलैंड में काफी सारे हैं, हम लोग दो ट्रिक्स में हमें याद हो जाएंगे सारे कि कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जो है ना जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखो पहला ट्रिक क्या आएगा हमारा, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम स्टार्ट होता है वर्ल्ड से, ठीक है, और एंड होता है ऑर्गेनाइजेशन से। स्टार्ट होगा वर्ल्ड से, एंड होगा ऑर्गेनाइजेशन से, उन सबका हेडक्वार्टर जो है करिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। मैम यही पूरा लिस्ट है जिनीवा का? जिनीवा का यही पूरा लिस्ट है, मतलब ये 4 ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ है हेडक्वार्टर? बता रहे हैं सर, हमने कहा ट्रिक से सीखेंगे। ये पहला ट्रिक है, पहला ट्रिक में हमारे ये सिर्फ 4 ही कवर हो रहे हैं, ठीक है, और भी ट्रिक्स हैं इसके, एक्सेप्शंस भी हैं कुछ। अब देखो, पहला जो ट्रिक है हमारा कि स्टार्टिंग वर्ल्ड से होना चाहिए और एंड ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, आएगा हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। बताओ, इतना इजी हमने पूछा, आए दिन जो है ये न्यूज में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो हेल्थ से रिलेटेड रूल्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज बनाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फंक्शन क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? मीटियोर को सब डिटेक्ट करता है, मतलब मॉनिटर करता है। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये वेदर से रिलेटेड है, वेदर से रिलेटेड जो रिसर्च किए जाते हैं, जो खोज किया जाता है ना, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वेदर से रिलेटेड है। ये जैसे कि होता है ना, न्यूज देखते हो तो पता चल जाता है कि कब बारिश आने वाली है, कब बारिश नहीं आने वाली है, तो वेदर से रिलेटेड सारी रिसर्च, सारी पॉलिसीज बनाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइमेट मॉनिटर, अभिषेक ने बिल्कुल सही आंसर कर दिया, क्लाइमेट मॉनिटर, गुड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या फंक्शन है, कोई बता पाएगा? एनीवन? चीज का, हाँ कॉपीराइट, पेटेंट, गुड। अब देखो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जो हमारा इंटेंजिबल होता है, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा गुडविल, गुडविल जानते हो ना सब? गुडविल क्या होता है, कोई बता सकता है? सुनाम। देखो, गुडविल, हर कंपनी जो मार्केट में प्रोडक्ट बेच रही है, हर कंपनी का क्या है, एक गुडविल है। मार्केट में देखो, चाय की तो कितनी सारी कंपनियां, लेकिन जब टाटा टी की बात आती है तो टाटा का ना एक मार्केट में इमेज है। लोग टाटा सॉल्ट खरीदना पसंद करते हैं, टाटा का स्टील खरीदना लोग पसंद करते हैं, टाटा का चाय पीना लोग पसंद करते हैं। तो टाटा का एक मार्केट में गुडविल है कि टाटा कंपनी जो है मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है।
तो ये क्या है, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, जो इनटेंजिबल हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड रूल्स बनाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो है ये महिंद्रा का लोगो है, ठीक है। अब कोई अदर एडुकेशन वाला जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसके ऊपर महिंद्रा का अधिकार है, महिंद्रा का पेटेंट है इसके ऊपर। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड रूल्स बनाने का काम करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहला सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है, स्टार्टिंग होगा वर्ल्ड से और एंड होगा ऑर्गेनाइजेशन से। आंख बंद करके सबका आंसर कर देना जेनेवा स्विट्जरलैंड। बट यहाँ पे जो है एक एक्सेप्शन जाएगा हमारा, एक एक्सेप्शन देख लेते हैं हम लोग की क्या क्या यहाँ पे एक्सेप्शन जाते हैं। 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे एक्सेप्शन में जाएंगे, जैसे कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका आता है मारीड में, जबकि ये भी स्टार्ट होता है वर्ल्ड से, एंड होता है ऑर्गेनाइजेशन से, बट इसका आता है मारीड में। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसका आता है ब्रुसेल्स में, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एक्सेप्शन जाते हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। दूसरा ट्रिक जो हम लोग सीखेंगे, जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, दूसरा ट्रिक हम सीखेंगे, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होता हो इंटरनेशनल से और एंड होता हो ऑर्गेनाइजेशन से, उन सबके भी हेडक्वार्टर्स आपको करने हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। पहला ट्रिक हम लोगों ने क्या सीखा, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, जेनेवा वर्ल्ड स्टार्टिंग में होना चाहिए, एंड किससे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरा ट्रिक याद रखिएगा, स्टार्ट किससे होना चाहिए, इंटरनेशनल, एंड किससे होगा, ऑर्गेनाइजेशन। सबका हेडक्वार्टर आ जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जैसे कि देखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाता है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फंक्शन क्या है, कोई बता सकता है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ये क्या काम करता है, कहीं वार हो तो युद्ध हो तो वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है, या कोई जहाँ पर भी वॉलंटियर करना पड़ता है वो गुड, करते बिल्कुल हैं। सही, गुड। देखो कहीं पे वॉर हो रहा है या फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो वैसी कंडीशन में लोगों की मदद करना, जो पेशेंट होते हैं उनकी सहायता करना, ये काम होता है रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन का। इसका भी हेडक्वार्टर आता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या काम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करेगा, देखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये जो है आपका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होता है ना, प्रोडक्ट के क्वालिटी को चेक करता है कि कंपनियां जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही हैं वो प्रोडक्ट सही है या नहीं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। अब देखो, हमने तो ट्रिक में कह दिया कि कोई भी जिसका स्टार्टिंग हो इंटरनेशनल से एंड हो ऑर्गेनाइजेशन से, आंसर कर दीजिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। बट यहाँ भी आपको एक एक्सेप्शन याद रखना होता है, एंड योर एक्सेप्शन इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या काम करता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है, अभिषेक ने आंसर किया नेवी। मैरीटाइम मतलब ओशन से रिलेटेड जो भी होता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, देखो सी से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड जो रूल्स बनते हैं वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, क्योंकि सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो है सी वाले रूट का काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैरी टाइम, नेवी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड, ये सारे रूल्स बनाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका है लंदन में। और हमने जो जेनेवा स्विट्जरलैंड का जो एक्सेप्शन बताया था ना कि स्टार्ट होता है इंटरनेशनल से, एंड होगा ऑर्गेनाइजेशन से, ये हो जाएगा एक्सेप्शन हो जाएगा हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड का। मैम लास्ट वाले वो वर्ल्ड से जो स्टार्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन से एंड होता है, उसमें मैम एक्सेप्शन में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और एक क्या था जो ब्रसेल्स में था? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ये तो दो ट्रिक से हम लोगों ने याद कर लिया, और दोनों ट्रिक के जो एक्सेप्शंस हैं वो भी आपको याद रखनी है। बट इन सब के अलावा भी और दो हेडक्वार्टर्स आती हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका आ जाएगा आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में ही है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पेरिस। पेरिस का देखिएगा, हमने एक बहुत ही सिंपल ट्रिक रखा है पेरिस का। गुड एडुकेशन एंड एक्शन इंक्रीज योर इकोनॉमिक स्टेटस एंड यू कैन विजिट पेरिस। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। गुड एडुकेशन एंड एक्शन रहेगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अच्छा हो जाएगा, तभी तो पेरिस घूम फिर पाओगे। गुड एडुकेशन एंड एक्शन इंक्रीज योर इकोनॉमिक स्टेटस एंड यू कैन विजिट पेरिस। अब देखिएगा पेरिस में कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे हमारे। एडुकेशन से आता है यूनेस्को। कई बार एग्जाम में सिर्फ यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन एडुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को। नेक्स्ट आएगा एक्शन। एक्शन से आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इकोनॉमिक से आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो ये सिंपल ट्रिक याद रखना है आप लोगों को पेरिस का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? सुष्मिता, आरका, देवजीत, ओके। मैम ये जो आप पढ़ा रहे हो उसका पीडीएफ मिलेगा? पीडीएफ आप लोग को तो मिल जाता है ना, आप लोग का जो लाइब्रेरी सेक्शन है। अच्छा, वो एसटी पोर्टल पे? एसटी पोर्टल का जो लाइब्रेरी सेक्शन है ना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक को जो लास्ट कंट्री में डिस्कस करूंगी वो आएगा वॉशिंगटन डीसी। आता है आपका यूएसए। और यूएसए में देखिएगा दो इंपॉर्टेंट हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा, जो मनी से रिलेटेड है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मनी से रिलेटेड है उनके हेडक्वार्टर आते हैं वॉशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। एक और कंट्री में डिस्कस कर दूं जल्दी से, एक और आएगा हमारा इटली रोम। ठीक है, इटली रोम में देखिएगा
वो ऑर्गेनाइजेशन जो फूड से रिलेटेड है, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन FAO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम में ना फूड वर्ड आएगा उसका आंसर कर दीजिएगा इटली, रोम। ठीक है, इटली तो सब खाते ही होंगे। जो फूड से रिलेटेड जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स आपको करने हैं इटली, रोम में। ठीक है, और बाकी जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं देखो वो मैंने PDF में ऐड कर दिया है। सिंपल ट्रिक है सबका, इजीली आप लोग को लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ना PDF एक बार देख लेना बस। जैसे कि मैं लंदन की बात करूं तो लंदन में आएगा हमारा 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है, एंड इसका ट्रिक बहुत ही इजी है। आई एम कॉमन इन लंदन। जैसे कि आई से आ गया हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने ऑलरेडी एक्सेप्शन में बता दिया है आप लोगों को, जेनेवा का एक्सेप्शन होता है ये। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। M से हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम होता है ह्यूमन राइट्स के लिए लॉ बनाना। ह्यूमन राइट्स के लिए ये लॉ बनाता है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट कॉमन से हो जाएगा हमारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कुछ नेशन जो हैं उनका एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में, कुछ नेशंस का ग्रुप है और वो लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं फाइनेंशियली एंड नई नई पॉलिसीज को बना करके। तो ये कुछ बिल्कुल सिंपल ट्रिक हमने डिस्कस किए आप लोगों के साथ, जिससे आप लोग को लर्न हो पाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स। बाकी मैं PDF में ऐड कर दूंगी, PDF सिर्फ एक बार पढ़ लेना आप लोग को लर्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और देखो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ एक है। ठीक है, तो वो भी मैंने PDF में ऐड कर दिया है। देखो स्टैटिक जीके याद करना पड़ता है, तो PDF में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। हमारी नेक्स्ट क्लास है तो हमें वहाँ पे लॉग इन करने के लिए कहा जा रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मैम। थैंक यू। थैंक यू।